यामी गौतम को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वह शब्द होगा दमदार। आपको याद है इनकी पिछली फिल्म थर्सडे और अभी हाल ही में रिलीज हुई लॉस्ट, क्या दमदार काम किया है और अपने दम पर ही फिल्म को चलाने का हुनर रखती हैं ये। कभी बतौर मॉडल विज्ञापनों में काम करने वाली यामी गौतम जब आयुष्मान खुराना की फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड में कदम रखा तो लगा कि उनके दिन बदल गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको ज़्यादा छोटी भूमिकाओं में ही देखा गया। कभी किसी फिल्म में हीरो के अपोजिट कास्ट भी हुई तो उनके किरदार को स्पेस नहीं मिल पाया, लेकिन ओटीटी पर आते ही वो छा गईं। साल 2021 के बाद अब तक उनकी 5 फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी हैं। इनमें ज़्यादातर फिल्मों में वो अहम भूमिका में हैं। सही मायनों में कहा जाए तो फिल्म की हीरोइन और हीरो दोनों ही यामी थी। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने फिल्म के मेकर्स के भरोसे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया। एक के बाद एक फिल्म में निखर कर सामने आई। यकीन न हो तो भूत पुलिस, थर्सडे, तस्वीर और लास्ट अभी हाल ही में आई उनकी फिल्मों में उनकी भूमिका को देख लीजिए। अभी हाल ही में चोर निकल के भागा उनकी फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। इस फिल्म का टाइटल बहुत हल्का है, लेकिन इन सब बातों के उलट इस फिल्म की कहानी काफ़ी रोमांचक है। दिनेश विजन और अमर कौशिक की जोड़ी ने एक बार फिर दर्शकों के लिए एक बेहतरीन फिल्म बनाई है। अजय सिंह दोनों की उम्मीद पर खरे उतरते हुए निर्देशक की बागडोर बेहतरीन तरीके से संभाले हुए हैं। कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है। हर बार यकीन से इधर कुछ होता हुआ दिखता है, घटता हुआ दिखाई देता है। हिंदी सिनेमा की व्यावसायिक फिल्मों की तरह इसमें भी कई सारे तत्व हैं, जैसे कि हीरो गुंडों से लड़ता है, लड़की घायल हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है, एक पुलिस वाला है जो चालाक है लेकिन सच्चाई जानते हुए भी हीरो को हरा नहीं सकता। इसके सहायक कलाकारों को प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। हालांकि उनकी भूमिकाएं समाप्त होते ही वह तुरंत गायब हो जाते हैं। कई बार कुछ चीज़ें अनुमानित लगती हैं, लेकिन जब वास्तविक कहानी सामने आती है तो आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। सब कुछ सोच से परे कुछ अलग नजर आता है। फिल्म चोर निकल के भागा की कहानी के केंद्र में यामी गौतम की किरदार नेहा ग्रोवर है। नेहा एक इंटरनेशनल एयरलाइन में एयर होस्टेस का काम करती हैं। एक दिन फ्लाइट में उनकी मुलाकात अंकित सेठी यानी सनी कौशल से होती है। पहली मुलाकात के बाद नेहा अंकित से प्यार करने लगती है। एक दिन अंकित नेहा को बताता है कि उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसे उतारने के लिए कुछ लोग उस पर हीरो की चोरी का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। इसी बीच कुछ लोग अंकित पर हमला कर देते हैं। इसी बीच बचाव में नेहा के पेट पर लात लगती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। इसके बाद नेहा हीरो की चोरी के लिए तैयार हो जाती है। एक कंसाइनमेंट गल्फ देश से भारत भेजा जा रहा है। हीरो को एक मोबाइल के केस कवर में सजाकर भेजा जाता है। इसे ही चुराने की योजना अंकित और नेहा बनाते हैं। योजना के मुताबिक अंकित को भारत आ रही फ्लाइट में असली हीरो वाले मोबाइल से बदलकर नकली मोबाइल रखना होता है, लेकिन एन मौके पर उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है और अंकित का सारा प्लान दांव पर लग जाता है। लेकिन जान को जोखिम में डाल के वो असली मोबाइल को नकली मोबाइल से बदल देता है। हाईजैक फ्लाइट को हिमाचल के कुल्लू एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं। तभी फ्लाइट मार्शल सभी हाईजैकर्स को मार गिराता है। फ्लाइट लैंड हो जाती है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। हाईजैकर की डेड बॉडी प्लेन में नहीं मिलती। कुछ देर बाद पता चलता है कि फ्लाइट मार्शल तो बेहोशी की हालत में फ्लाइट में है। इस मामले की जांच के लिए आया रॉ ऑफिसर शरद केलकर तुरंत मामले को भांप जाता है। उसे पता चल जाता है कि हाईजैक नकली है, क्योंकि मौके से बरामद बम और बंदूक सब नकली होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अंकित ने नेहा का इस्तेमाल करने के लिए प्यार का नाटक किया। ये बात नेहा को पहले ही पता चल जाती है। वो अंकित को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाती है। नेहा का प्लान क्या था? अंकित नेहा को किस तरह धोखा देता है? फ्लाइट का नकली हाईजैक क्यों होता है और कौन करता है? क्या रॉ ऑफिसर पूरे मामले का खुलासा कर पाता है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी, जो कि यकीनन आपको पसंद आएगी। फिल्म के डायरेक्टर अजय मेहता ने इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में दर्शकों को बांधे रखने की पूरी कोशिश की है, जिसमें वो पूरी तरह सफल रहे हैं।
पहले ये कहानी एक प्रेमी जोड़े के रोमांस की लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब कहानी की परतें खुलने शुरू होती हैं तो दिलचस्पी पैदा होने लगती है, रोमांच बढ़ने लगता है। एक के बाद एक नई कहानी सामने आती है। फिल्म की कहानी क्लाइमैक्स तक बांधे रखने में सफल रहती है, जिसमें सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है।